हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर क्लास 9th के स्टूडेंट। जैसे कि आप सभी को पता है, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी की तैयारी को ज़बरदस्त टॉपर मिशन यानी मिशन टॉपर लेके चल रहा है। इसमें आपको मैं 30 MCQ क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, अति महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, बाकी जितना भी मैंने वीडियोज़ बनाई है क्लास 9th क्लास 8 सभी का देखना है, आपको वॉच करना है, तभी आप टॉपर बन सकते हैं। और क्योंकि मैंने सारा अध्याय का MCQ क्वेश्चन अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन ये आपका विज्ञान का बायोलॉजी का पहला चैप्टर है, जीवन की मौलिक इकाई, और ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, और इसमें आपको 30 MCQ क्वेश्चन मिलेगा जो आपके एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, अगर MCQ क्वेश्चन से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इसमें 30 में से कोई भी आ सकता है। अगर आप ये क्वेश्चन करेंगे तो आप वहाँ पर कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ पाएंगे। ठीक है, याद रखेंगे स्टूडेंट। और सबसे पहले आपको चैनल को ये कर लेना है सब्सक्राइब, क्योंकि हर वीडियोज़ आपको मिलेगा इसी चैनल पर। ठीक है, और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। और जैसा कि मैं हर किताब का हर चैप्टर से MCQ क्वेश्चन कराता हूँ, ऐसा नहीं कि पूरा किताब से मैं कराता हूँ, हर चैप्टर से कराता हूँ ताकि आपको एक प्रकार से रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो जीवन की सबसे छोटी इकाई मतलब जो भी चीज़ बनता है तो कोई चीज़ से ही बनता है ना। कोई भी चीज़ हम लोग शुरुआत में उस चीज़ को लेते हैं। मान लो हाउस का निर्माण करना है तो उसके लिए हम सबसे पहले एक ईंट का इस्तेमाल करते हैं, फिर ईंट मिलता है, एक दीवार का निर्माण होता है, फिर दीवार मिलता है, उसी प्रकार घर बनता है। उसी प्रकार हमारे कोई भी जीव जंतु का सबसे छोटी इकाई जो होता है, सबसे छोटी जो पहला इकाई होता है वो कोशिका होता है, सेल होता है। याद रखिएगा, सभी जीव कोशिका से बने होते हैं। जैसे ईंट घर से बना होता है वैसे ही कोशिका शरीर से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोशिका की खोज किसने की थी। ऐसा तो पता आपको नहीं चलेगा कि हर चीज़ तो छोटी से छोटी इकाई से बनता है। ईंट किससे बनता है, मिट्टी से बनता है। ठीक है, उसी तरह कोशिका का भी नाम एक वैज्ञानिक ने दिया था और उन्हें पता किया था। ठीक है, तो कौन से वैज्ञानिक ने कोशिका को देखा, खोज किया। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी, क्योंकि उसके फादर भी एक साइंटिस्ट थे और उसके फादर के दफ्तर में उन्होंने प्रवेश किया गया तो वहाँ पर एक जो लकड़ी का पेड़ का मृत छाल होता है, मरे हुए पेड़ का मृत छाल जो होता है, मरा हुआ छाल, उसका एक कॉर्क बना था और वहाँ पर एक आवर्धक लेंस था। आवर्धक लेंस की मदद से उन्होंने कॉर्क पर देखा, जूम किया और देखा कि उसमें मधुमक्खी के छत्ते जैसे स्ट्रक्चर है, संरचना है। तो उन्होंने पता किया कि हर चीज़ जो भी बना होता है, जो भी जीव जंतु बना होता है, हर छोटी इकाइयों से बना होता है और उन्होंने उसको नाम दिया कोशिका सेल। ठीक है, और कौन से वैज्ञानिक थे, 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक थे। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा एक कोशिका जीव है। कोशिका जीव का मतलब एक ही कोशिका से वह बना हुआ है, बाकी बस जितना भी क्रियाएं होती है, मूल क्रियाएं, जीवन की मौलिक क्रियाएं, जीवन की मौलिक क्रियाएं जैसे कि श्वसन, प्रजनन, उत्सर्जन। ठीक है, ये सारी क्रियाएं करता है एक ही कोशिका द्वारा, तो वो है अमीबा। ये एक ही कोशिका से निर्मित होता है, बना होता है। 4 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने में, कोशिका की सबसे बाहरी सीमा क्या कहलाती है। कोशिका की सबसे बाहरी सीमा क्या कहलाती है। मान लीजिए कोशिका स्ट्रक्चर इस तरह से है, तो इसका ये बाहरी सीमा क्या कहलाती है। तो कोशिका दो प्रकार के होता है, पादप कोशिका, जंतु कोशिका। एक होता है पादप कोशिका और एक होता है जंतु कोशिका। तो पादप कोशिका में भी बाहरी आवरण होता है, जंतु कोशिका में भी बाहरी आवरण होता है। पादप कोशिका थोड़ा कठोर होता है और जंतु कोशिका थोड़ा सा लचीला होता है, नरम होता है, क्योंकि जीव जंतु अपने सुरक्षा खुद से कर सकते हैं, पेड़ पौधे खुद से नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उसका जो बाहरी आवरण होता है वो बहुत सख्त होता है, कठोर होता है। ठीक है, और यहाँ पर सवाल है कोशिका की बाहरी सीमा क्या कहलाती है। तो बाहरी जो परत है उसको हम कोशिका झिल्ली कहेंगे जीव जंतु की कोशिका में, और पादप कोशिका में बाहरी सीमा कोशिका भित्ति कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 5,
पादप कोशिका में कौन सा भाग केवल पाया जाता है? पादप कोशिका में कौन सा भाग पाया जाता है, इसमें ऑप्शन देखना है और पादप कोशिका का कौन सा भाग पाया जाता है। तो जब आप इस चैप्टर को पढ़ रहे होंगे तो आपको 8 क्लास में अच्छी तरीके से इस चैप्टर को पढ़ना है, जो पहला चैप्टर है आपका कोशिका। पादप कोशिका में जितने भी अंग होते हैं, घटक होते हैं, कोशिकांग होते हैं, उसे याद रखना है, ठीक है। लाइसोसोम होता है, और भी चीज़ें होती है, हरितलवक होता है, और आपको जंतु कोशिका में जो जो चीज़ होती है उसे भी याद रखना है। तब यहाँ पर आप कंपेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ें पादप कोशिका का घटक है और कौन सी चीज़ें जंतु कोशिका का घटक है। यहाँ पर ध्यान दें, नाभिक, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका भित्ति, राइबोसोम। क्वेश्चन पढ़िए, पहले पढ़िए, पादप कोशिका में कौन सा भाग केवल पाया जाता है। तो यहाँ पर एक है आपका कोशिका भित्ति, यही आपका केवल पाया जाता है आपके पेड़ पौधे, ठीक है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पौधों को मजबूती देती है क्योंकि ये बहुत सख्त होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? पावर हाउस का मतलब कोशिका में, जंतु कोशिका में एक घटक होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नामक घटक होता है, यानी कोशिकांग होता है। ऐसे तो बहुत सारी कोशिकांग हैं, लेकिन सभी कोशिकांग को आत्मघात की थैली भी कहा जाता है। कोई कोशिकांग को ठीक है, कोई कोशिकांग को पावर हाउस कहा जाता है, बिजली घर कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका अलग प्रकार का कार्य होता है। जैसे कि पावर हाउस किस अंग को, घटक को कहेंगे या फिर कोशिकांग को कहेंगे, तो सबसे पहले पावर हाउस का मतलब होता है जो कोशिकांग शरीरों के लिए या फिर जीव जंतु के लिए ऊर्जा को एकत्र करके रखता है, ऊर्जा को जमा करके रखता है, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ने पर वो ऊर्जा को प्रदान करता है। तो उस कोशिकांग को हम माइटोकॉन्ड्रिया कहेंगे, क्योंकि यही माइटोकॉन्ड्रिया नामक कोशिकांग ऊर्जा को एकत्र करके जमा करता है एटीपी के रूप में, ठीक है। तो आपका आंसर माइटोकॉन्ड्रिया होगा, क्योंकि इसमें ऊर्जा बनाती भी है और ऊर्जा रखती भी है, जमा करती है। अब ध्यान दें, नाभिक में क्या पाया जाता है? नाभिक मतलब सेंटर, केंद्र। नाभिक में क्या पाया जाता है? जल, डीएनए, भोजन, वसा। जल तो नहीं पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, भोजन नहीं पाया जाता है, वसा नहीं पाया जाता है। आपका आंसर होगा डीएनए। डीएनए वंशानुगत गुणों के नियंत्रित करने वाला है, माता पिता जैसे गुण बच्चों में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? भोजन मंडल, आत्मघाती थैली, ऊर्जा केंद्र, नियंत्रण केंद्र। आपका आंसर होगा आत्मघात की थैली। तो यहाँ ध्यान दें कि लाइसोसोम भी एक कोशिका का घटक है, अंगक है, कोशिका अंगक है, कोशिकांग है। तो इसे आत्मघात की थैली क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एक पाचक एंजाइम पाया जाता है। जब कोशिका फट जाता है तो पाचक एंजाइम निकल जाता है और वही पाचक एंजाइम अपने कोशिका को पचाने लगता है, ठीक है, और निकालता है बाहर, अपशिष्ट पदार्थों को भी निकालता है। तो इसे ही आत्मघात की थैली हम कहेंगे। यहाँ ध्यान दें, यहाँ पर कहा जा रहा है यह खराब कोशिकीय भागों को नष्ट करता है और कचरा साफ करने वाला भी मशीन है। अब ध्यान दें 9 नंबर क्वेश्चन पर, कोशिका द्रव को क्या कहते हैं? ध्यान दें, कोशिका द्रव यानी कोशिका में पाए जाने वाले तरल जैसे पदार्थ को कोशिका द्रव कहेंगे। क्या साइटोप्लाज्मा कहते हैं, नाभिक कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं, रिक्तक कहते हैं। आपका आंसर है साइटोप्लाज्मा। सभी कोशिकांग इसमें तैरती है। कोशिका होता है इस तरह से, इसमें कोशिका तरल जैसे पदार्थ पाया जाता है जिसे हम कोशिका द्रव कहेंगे, ठीक है, और इसमें सभी कोशिकांग तैरता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, बड़ी रिक्तिका किस कोशिका में होती है? जंतु कोशिका में होती है या पादप कोशिका में, या बैक्टीरिया वायरस में होती है? आपका आंसर होगा पादप कोशिका में। पादप कोशिका में बड़ी रिक्तिका होती है। यह जल व भोजन संग्रह करती है, पौधे में लंबे समय तक ताजे रहते हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों का यहाँ पर होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, राइबोसोम का कार्य क्या है? राइबोसोम, इसे भी कोई अन्य नाम से भी ये मशहूर है, जाना जाता है राइबोसोम को। तो राइबोसोम भी कोशिका का अंगक है, कोशिकांग है। तो इसका क्या कार्य है, इसका क्या काम है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दें, ऊर्जा बनाना, प्रोटीन बनाना, भोजन पचाना या शोषण करना। तो यहाँ ध्यान देना, ऊर्जा बनाना तो माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य है। प्रोटीन बनाना, प्रोटीन का संश्लेषण यही राइबोसोम नामक कोशिकांग में होता है। भोजन पचाना ये अलग है, शोषण करना अलग है, ठीक है। तो प्रोटीन कौन बनाता है? राइबोसोम बनाता है। इसे याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में आ भी सकता है। ऐसा क्वेश्चन है, मैंने आपको दिया है।
सभी पीडीएफ को नोट डाउन करेंगे आप, पीडीएफ को डाउनलोड करके नोट डाउन करेंगे। कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण करता है? माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं करता, क्लोरोप्लास्ट करता है, लाइसोसोम नहीं करता, नाभिक नहीं करता है। आपका आंसर क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट। इसमें क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है और पौधे भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण और खनिज लवण के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13 है, जंतु कोशिका में कौन सा भाग नहीं होता है? जंतु कोशिका में कौन सा भाग नहीं होता है? कोशिका भित्ति नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत सख्त होता है, सख्त, ठीक है, बहुत कठोर होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है। प्रोकैरियोटिक मतलब जिस जीव जंतु के कोशिका में केंद्रक झिल्ली नहीं होता है, केंद्रक झिल्ली नहीं होता है, केंद्रक के बाहर आवरण नहीं होता है, तो वैसे जीव को हम प्रोकैरियोटिक कोशिका कहेंगे या फिर प्रोकैरियोटिक जंतु कहेंगे, जीव कहेंगे। तो अमीबा, बैक्टीरिया, मानव कोशिका, पौधे कोशिका। तो आपका आंसर क्या होगा? बैक्टीरिया। ये सारी चीज़ें बैक्टीरिया में होता है और यूकैरियोटिक जो होता है वो जीव जंतु में होता है, क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली पाया जाता है। यूकैरियोटिक, यहाँ पर ध्यान दें, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया शायद। हाँ, क्वेश्चन नंबर हम लोग थे 15 में। यूकैरियोटिक, जो प्रोकैरियोटिक का डेफिनेशन उसका अपोजिट यूकैरियोटिक का हो जाएगा, ठीक है। बिना नाभिक का, नाभिक झिल्ली रहित, स्पष्ट नाभिक, केवल डीएनए। आपका आंसर क्या होगा? स्पष्ट नाभिक। स्पष्ट नाभिक का मतलब जिसमें केंद्रक झिल्ली होता है, ठीक है, वही हो गया आपका यूकैरियोटिक कोशिका। 16 नंबर क्वेश्चन, कोशिका विभाजन से क्या होता है? कोशिका विभाजन से जीव जंतु का वृद्धि होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा अंगक भोजन संग्रह करता है? कौन सा अंगक भोजन को एकत्र करता है? क्या लाइसोसोम, रिक्तिका, राइबोसोम, नाभिक? आपका आंसर होगा रिक्तिका। रिक्तिका जो है वो भोजन को एकत्र करके जमा रखता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए आपको याद रखना है, इसका क्या नाम है? डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल एसिड। क्वेश्चन नंबर 19, कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन है? नियंत्रण केंद्र का मतलब कहाँ पर सारा चीज़ नियंत्रित होता है? सेंटर में होता है, केंद्रक में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, अंडा, तंत्रिका, बैक्टीरिया, लाल रक्त। बैक्टीरिया जो होता है वो सबसे छोटी कोशिका होता है, जिसमें एक ही कोशिका होता है और बहुत सूक्ष्म होता है। क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है, मानव अंडाणु, बैक्टीरिया, अमीबा, तंत्रिका कोशिका। मानव अंडाणु जो होता है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। क्वेश्चन नंबर 22, वायरस को क्यों कोशिका नहीं कहते हैं? वायरस को क्यों कोशिका नहीं कहते हैं? क्योंकि वे बड़े होते हैं, क्योंकि उनमें नाभिक होता है, क्योंकि वे निर्जीव होते हैं, क्योंकि उनमें कोशिकीय संरचना नहीं होता है। यहाँ पर ध्यान दें, वायरस को क्यों कोशिका नहीं कहते हैं? तो आपका आंसर होगा डी, क्योंकि उनमें कोशिकीय संरचना नहीं होती है, क्योंकि बहुत ही सूक्ष्म होता है। 23, कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? कोशिका झिल्ली जो होता है वो किससे बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है, जो बहुत नरम होता है, ठीक है, मुलायम होता है। कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो ये सेलुलोज नामक पदार्थ से बना होता है, जो जटिल पदार्थ होता है, सख्त पदार्थ होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने बताया आपको 24 का। 25, अगर आप इस वीडियो को अंत तक वॉच करेंगे तो ज़रूर आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगा और रिवीजन भी हो जाएगा। ऊर्जा मुद्रा क्या है? ऊर्जा मुद्रा क्या है? एटीपी, ठीक है। ऊर्जा जो माइटोकॉन्ड्रिया जमा करता है वो एटीपी के रूप में जमा करता है। एडोनोसिप, क्या नाम है इसका? आप कमेंट करके बताएंगे, मुझे मालूम तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा अंग कोशिका में पाचन करता है? लाइसोसोम करता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही शुरू में बताया। 27 नंबर क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में इस प्रकार का है, कोशिका विभाजन का प्रकार कौन सा है? माइटोसिस, मियोसिन, कोई नहीं। आपका ये क्वेश्चन जो है रॉन्ग है, इसे नोट डाउन नहीं करेंगे आप। 28, क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? हरा होता है। कैसा होता है? हरा होता है। आप पेड़ पौधे की पत्तियों में देखे होंगे, जो कलर होता है वो हरा होता है, ग्रीन होता है। कोशिका का तरल भाग क्या कहलाता है? कोशिका का तरल भाग जो होता है वो साइटोप्लाज्मा कहलाता है, जो मैंने आपको शुरू में बताया। यानी कोशिका में पाया जाने वाला तरल जिसे नमक पदार्थ कोशिका द्रव है, उसे हम कहेंगे साइटोप्लाज्मा। लास्ट क्वेश्चन, जीवन की मौलिक इकाई क्या है? तो वो कोशिका है, जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था, ठीक है। आई होप आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आप बताएंगे आपको कितना इसमें आप सही किए हैं, ठीक है, कितना सही किए हैं। अगर आप बताएंगे तो मुझे खुशी होगी, आपने वीडियो वॉच किया है अंत तक, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।